इंडियन जुडिशरी या फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कोई एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो और जहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले पकड़ना है एंड ख़त्म करना है। तो मैं आज ऐसा एक वीडियो आपको देने वाली हूँ जहाँ से आप कोई भी लॉ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे होंगे, इट डजेंट मैटर, बट वहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो मैं टॉपिक ये दोनों मतलब पढ़ने में मैं डिवाइड करके रखी हूँ, ये दोनों पेज में मैं जो टॉपिक शॉर्ट लिस्टेड करके रखी हूँ, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। वो एक एनालिटिकल क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर आपका जो एनालिटिकल माइंड है उसको अप्लाई करके आपको आंसर देना पड़ेगा। सब कुछ जो सारा सेक्शंस आपको लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पढ़ने में से सब कुछ मिल जाएगा। तो पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट हो, मैं ये दो ये छोटा छोटा पेज पर नोट डाउन करके रखी हूँ, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यही एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपको चाहिए होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, जो सारा शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक है वो आपको जानने के लिए, हर एक एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन का जो टाइप होता है, मतलब जैसे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIB एग्जामिनेशन जो दे करके आप एक एडवोकेट बनोगे लॉयर से, तो ये एग्जामिनेशन में आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब वो गोले भरना पड़ेगा, ठीक है। और जो सारा जुडिशरी एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर आपको मतलब लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीलिम्स में MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको देख करके आपको मैं जो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट लिस्टेड सेक्शंस दूंगी, आपको उससे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताते चलूँगी आगे वीडियो में, आपको उसको ही सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। और बाकी जो रेस्ट पोर्शन रहेगा वो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन यहाँ से कवर 100% हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट में कितना चैप्टर है? टोटल 11 चैप्टर्स है और ये 11 चैप्टर्स को मैंने जस्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स। सेक्शंस का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ये 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर आएगा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, और चैप्टर 1 डील करता है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर 2 को मैंने यहाँ पर टोटल 8 सब कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। 8 सब कैटेगरी मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको जैसा पता है दैट मेंटल एलिमेंट अलग से प्रूव करना पड़ता है, कुछ स्टेटमेंट्स को अलग से प्रूव करना पड़ता है, कन्फेशन का अलग है, एडमिशन का अलग है, मतलब अलग अलग डिवीजन आप यहाँ पर देख पाओगे। तो सबसे पहले चैप्टर जो 2 है वो शुरू होता है सेक्शन 5 से लेकर कंटिन्यू होता है सेक्शन 55 तक। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन कर लेना है, हो सके तो नोट डाउन करके रख लीजिए। तो चैप्टर 2 सब डिवीजन 1 सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 16 तक जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को लेकर के डील करता है, ठीक है। और सेकेंड डिवीजन पर सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 31 तक जो एडमिशन को लेकर के डील करता है। और यहाँ पर देखिए, सपोज आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपको एडमिशन से कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 31 तक का जो पोर्शन है वहाँ पर इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो जब भी आप एडमिशन ये वर्ड देखोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तब आपको सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 31 तक जो सारा पोर्शन बताया गया है आपको वहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट का बेर एक्ट खोल करके आपको नहीं ढूंढना है, आपको आंसर नहीं मिलेगा, वहीं पर ही आपको आंसर मिलेगा। और सेक्शन 32 से लेकर 33 जो पोर्शन यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड ऑफ विटनेसेस। एंड नेक्स्ट सेक्शन 34 से लेकर 38 तक स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस को लेकर के डील करता है। और नेक्स्ट पोर्शन दैट इज ओनली वन सेक्शन 39, ये डील करता है एक स्टेटमेंट का कितना पोर्शन प्रूव करना पड़ता है। और नेक्स्ट 40 से लेकर 44 तक जो डील करता है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। और अभी नेक्स्ट सेक्शन 45 से लेकर 51 तक ये बताता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी का ओपिनियन कब रेलिवेंट हो जाता है।
और नेक्स्ट पोर्शन दैट इज सेक्शन 52 से लेकर 55 तक ये कैरेक्टर एविडेंस के बारे में डील करता है। ठीक है, तो ये गया फर्स्ट पार्ट। और अभी दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर आएगा टोटल 4 चैप्टर्स। ये 4 चैप्टर्स आपको सबसे पहले करना है और यहाँ से आपको जुडिशरी AIB कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, सबसे पहला चैप्टर वो है चैप्टर 3। ये डील करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, सेक्शन 56 से लेकर 58 तक। तो जहां पर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पोर्शन है वहां पर आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। और नेक्स्ट चैप्टर 4 जो ओरल एविडेंसेस को लेकर के डील करता है और वो है सेक्शन 59 एंड 60। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर वो है चैप्टर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को लेकर के। सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 73A तक ये पूरा कंटिन्यू होता है और यहाँ पर 2 सब डिवीजन रहेगा, दैट इज सेक्शन 74 से लेकर 78 तक जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के डील करता है और 79 से लेकर 90A तक डील करता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अभी नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 वो डील करता है ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ये कंटिन्यू होता है सेक्शन 91 से लेकर 100 तक। और अभी लास्ट एंड आखिरी पार्ट वो है पार्ट 3। ये डील करता है दैट प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव एविडेंसेस। चैप्टर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको एट एनी कॉस्ट करना ही करना है एंड याद भी रखना है और वो है चैप्टर 7 जो बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर डील करता है। सेक्शन 101 से लेकर चलता है 114A तक। ठीक है, और अभी चैप्टर 8 जो अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है एस्टॉपेल के बारे में डील करता है। ये चलता है 115 से लेकर 117 तक। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 विटनेसेस के बारे में डील करता है। ये शुरू होता है 118 से लेकर चलता है 134 तक। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, मतलब जहां पर एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सब कुछ हिसाब किताब यहाँ पर ही बताया गया है। और ये कंटिन्यू होता है सेक्शन 135 से लेकर 166 तक। बहुत सारा एस्पेक्ट ये चैप्टर में डाला गया है। और लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 11 ये डील करता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस के बारे में, जो है सेक्शन 167। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो मतलब मैं आपको शॉर्ट लिस्टेड करके दी, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये सारा टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूरा गारंटीड है। और खास करके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है, जो होने वाला है, वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पर 8 या फिर 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसका प्रिपरेशन के लिए आप ये सारे टॉपिक्स पकड़ो और बेयर एक्ट से पढ़ते चले जाओ, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो ये हर एक जो सेक्शन है इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इनकॉर्पोरेट करके जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, CRPC एंड IPC है, उसको कनेक्ट करके मैं कनेक्शन वीडियो में बना रही हूँ। आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जुडिशरी में कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। खाली सेक्शन अगर आप आइसोलेशन पर पढ़ लोगे तो कुछ भी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आपका जुडिशरी में हेल्प करेगा और ये सारे जो शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक मैं आपको दी, आपको AIB क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching this video.